नमस्कार। ज्योतिष तथा आध्यात्मिक ज्ञान के इस चैनल में आपका स्वागत है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। अब आप जीवन से जुड़ी किसी भी चुनौती के संबंध में यदि कोई परामर्श अथवा कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.astroseek.com अथवा व्हाट्सएप द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप कोई भी 2 प्रश्नों का निःशुल्क समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप रिप्लाई के लिए स्पैम फोल्डर अवश्य चेक करें अथवा हमारी कॉल की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। आइए जानते हैं इस सप्ताह के राशिफल को, जिसकी गणना चंद्र राशि के आधार पर की गई है। जो जातक अपनी चंद्र राशि से अपरिचित हैं, वह डिस्क्रिप्शन में दिए वीडियो लिंक से लाभ उठा सकते हैं। अन्यथा आपके नाम के प्रथम अक्षर को आधार बनाकर साप्ताहिक राशिफल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह के फलित की गणना उल्लेखित ग्रह गोचरीय स्थिति के आधार के ऊपर की गई है। चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह मीन, मेष तथा वृषभ राशि में क्रमशः होगा। राहु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं तथा 22 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। बुध कन्या राशि में वक्र गति से गोचर कर रहे हैं तथा 20 अक्टूबर को मार्गी हो रहे हैं। सूर्य देव तुला राशि में भ्रमण कर रहे हैं। शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में है। केतु वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं। शनि देव वर्तमान में मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं तथा बृहस्पति देव मकर राशि में है तथा 18 अक्टूबर से मार्गी हो रहे हैं। जिन व्यूअर को यह वीडियो प्रासंगिक या रेलेवेंट लगे, उनसे हमारा अनुरोध है कि वो वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें व नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आपके इस सहयोग से हमें अधिक एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए मोटिवेशन प्राप्त होगी। मेष राशि। इस सप्ताह आप जीवन में अनेक उतार चढ़ाव का अनुभव कर सकते हैं। ग्रहों का गोचर असफलताओं से स्वयं को बचाने के लिए धैर्य तथा विवेक से नीतिगत निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। आप व्यवहारिकता के साथ परिस्थितियों की गणना करते हुए उचित निर्णय लेने में सफल हो सकते हैं। यह सप्ताह आपको शारीरिक तथा मानसिक सुदृढ़ता के लिए प्रेरित कर सकता है। सप्ताह का आरंभ आपके समक्ष कुछ अवांछित व्यय की स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। पैतृक संपत्ति अथवा किसी संबंधी से विवाद के कारण आपके कानूनी व्यय में वृद्धि की संभावना है। कुछ जातक माता के चिकित्सा उपचार के ऊपर भी धन व्यय कर सकते हैं। जो जातक विदेशी संस्थान से संबंधित कार्य करते हैं अथवा मातृभूमि से दूर रहते हैं, वह औसत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि अवांछित वस्तुओं के क्रय करने से आपको सावधान रहना चाहिए। व्यापारी जातकों को विरोधियों से विशेषकर सावधान रहने की आवश्यकता हो सकती है। वह आपके निकट के लोगों को आपके विरुद्ध उत्तेजित कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर कुछ तनाव होने की स्थिति हो सकती है। आपको स्वयं को नकारात्मक चिंतन से दूर रखने का प्रयास करना होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप नीतिगत निर्णय सरलता से कर सकते हैं। सप्ताह मध्य के उपरांत आप स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। आप परिवार के साथ उत्साह तथा सद्भावपूर्ण समय व्यतीत कर सकते हैं। भौतिक सफलताओं में इस सप्ताह वृद्धि होने की संभावना है। आप अवरोधित धन की प्राप्ति सरलता से कर सकते हैं। आपकी आर्थिक समस्याओं का एक एक करके समाधान हो सकता है। कार्य क्षेत्र में भी आपको सबका सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। आपकी लंबित इच्छा पूर्ति से आपके मन में हर्ष के भाव हो सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन अथवा व्यवसाय में विस्तार के लिए यह कालखंड आदर्श रहने की संभावना है। महत्वपूर्ण निर्णय सोच विचार से करने की सलाह दी जाती है। आपको माता पिता का स्नेह तथा आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। आप जीवन में कुछ महत्वपूर्ण करने के लिए प्रयासरत होंगे। आपको अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त होने की भी संभावना है। धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि में वृद्धि होने की संभावना है। आप परोपकारी कार्यों में दान पुण्य भी कर सकते हैं। कुछ एकल जातकों को मनोवांछित प्रेम की प्राप्ति होने की भी संभावना है, परंतु आप किसी दुविधा के कारण उचित निर्णय करने में चूक कर सकते हैं। कुछ जातकों को सप्ताहांत में दूरस्थ स्थान की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। लेखन तथा बौद्धिक कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त होने की संभावना है। इस कालखंड में अनियमित दिनचर्या के कारण आप शारीरिक रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। आपको कमर के नीचे अथवा पैरों में दर्द जैसी समस्या हो सकती है।
आपको अनियोजित व्यय के कारण तनाव होने की संभावना है, परंतु व्यक्तिगत जीवन में आपके घनिष्ठ मित्र अथवा परिवार आपको पार्टी दे सकता है, अथवा आप किसी डिनर डेट में जा सकते हैं। कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन औसत से अच्छा बने रहने की संभावना है। विद्यार्थियों का ध्यान विद्या अभ्यास से विचलित होने की संभावना है। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को उनके व्यवहार तथा गतिविधियों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। प्रेमी जन इस सप्ताह विगत के तनाव को दूर करते हुए परस्पर प्रेम में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में आप जीवन साथी के साथ नकारात्मक बातों को पुनः न उठाते हुए प्रेम तथा विश्वास में वृद्धि कर सकते हैं। उपाय: चांदी के पात्र से शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल अर्पित करें। वृष राशि। इस सप्ताह आप औसत से अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। दीर्घावधि से चल रही किसी जटिल समस्या का आप समाधान कर सकते हैं। आप व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में आनंद तथा प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं। आपके कई लंबित अथवा अवरोधित पड़े कार्य पूर्ण होने की संभावना है। सप्ताह का आरंभ आपके भाग्य वृद्धि में सहयोगी हो सकता है। आप विगत में दिए उधार धन को वापस प्राप्त कर सकते हैं। पेशेवर जातकों के लिए समय विगत से अच्छा रहने की संभावना है। वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य कौशल की सराहना कर सकते हैं। वह दूसरों के समक्ष आपको उदाहरण की तरह प्रस्तुत कर सकते हैं। व्यापारी जातक व्यापार में उत्तम धन लाभ कमाते हुए व्यापार में विस्तार की योजना बना सकते हैं, किंतु आपको स्मरण रखना होगा कि किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर हस्ताक्षर करते समय बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होगी। ऐसी संभावना है कि कोई कुटिलता करते हुए आपसे विश्वासघात का प्रयास कर सकता है। अल्पावधि की निवेश योजनाएं आपके लिए धन के अतिरिक्त स्रोत की तरह हो सकती हैं, किंतु बड़ा निवेश आपके हित में नहीं होगा। आप पैतृक व्यवसाय में महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह मध्य का समय आपके लिए कुछ कठिन हो सकता है। इस कालखंड के अशुभ प्रभावों का विश्लेषण करें तो आपको जोखिम भरे कार्यों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। व्यापार अथवा नौकरी में नया कार्य आरंभ करने के लिए ये कालखंड आदर्श नहीं है। कोविड महामारी के कारण आपको भीड़भाड़ वाले स्थानों से दूरी बनाकर रखने की सलाह दी जाती है। आप मौसमी रोगों अथवा वायरल इन्फेक्शन आदि से पीड़ित हो सकते हैं। इस कालखंड में आपके व्यय में भी आकस्मिक वृद्धि होने की संभावना है। आपको भवन या घर में निर्माण अथवा कुछ परिवर्तन करने के लिए तत्काल कुछ व्यय करने की आवश्यकता हो सकती है। शत्रु अथवा प्रतिद्वंद्वी आपके विरुद्ध सक्रिय हो सकते हैं। वह आपको हानि पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, परंतु सप्ताह के बीतने के साथ साथ आप कार्यों में प्रगति का अनुभव कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम पड़ाव में आप कार्यों में प्रगति के कारण आनंद का अनुभव कर सकते हैं। भागीदारी के व्यवसाय में आप व्यापार के विस्तार के लिए किसी नवीन योजना के ऊपर कार्य आरंभ कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को इस अवधि कार्यालय में अधिक आक्रामक होने से सावधान रहना चाहिए। कार्यस्थल पर आप नए तथा प्रतिष्ठित लोगों से भेंट कर सकते हैं। वह आपके कैरियर में उन्नति के लिए किसी न किसी रूप से सहायक सिद्ध हो सकते हैं। व्यापारी जातक नए अनुबंधों को अंतिम रूप दे सकते हैं, जिससे व्यवसाय में विस्तार करने में सफल हो सकते हैं। शुक्र की गोचरीय स्थिति में आपको अपने व्यवहार तथा संचार के ऊपर नियंत्रण करना उचित रहेगा, अन्यथा आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। बुध का गोचर आपके रचनात्मक पक्ष को लोगों के समक्ष उपस्थित करने में आपका सहयोगी हो सकता है, परंतु कुछ जातक विचारों की दुनिया में विचरना कर सकते हैं। छात्रों के लिए यह सप्ताह कुछ कठिन होने की संभावना है। वह अन्य गतिविधियों में लिप्त होने के कारण विद्या अध्ययन में पिछड़ सकते हैं, किंतु एकाग्रता, कठोर परिश्रम तथा सकारात्मक दृष्टिकोण के लाभप्रद परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। इस राशि के कुछ जातक किसी नई भाषा अथवा गूढ़ ज्ञान के अध्ययन में इच्छुक हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको नियमित योग, प्राणायाम तथा शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता हो सकती है। अपनी दिनचर्या में भी वांछित परिवर्तन करना आपके हित में रहने की संभावना है। आपको प्रणय जीवन में आनंदित पलों का अनुभव हो सकता है। आप प्रेमी जन के साथ किसी डेट पर जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में आपको जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। उनके सुझाव के कारण आप किसी दीर्घावधि की निवेश योजना में धन का निवेश कर सकते हैं।
उपाय: गौ आश्रम में दान दें तथा श्री हरि के समक्ष दीपक जलाएं। मिथुन राशि। इस सप्ताह आपके समक्ष अनेक सकारात्मक परिवर्तन आने की संभावना है। यद्यपि आपकी व्यस्तता में भी वृद्धि होने की संभावना है। ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा आपके स्वभाव में मौलिक परिवर्तन करने में सहायक हो सकती है। अनुकूल परिस्थितियों के लिए आपका गणनात्मक दृष्टिकोण सही हो सकता है। इस सप्ताह जटिल स्थितियों का सामना करते समय आपको धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होगी। समझौतावादी दृष्टिकोण भी आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। विगत में की गई किसी त्रुटि के लिए पश्चाताप करना आपके हित में रहने की संभावना है। इससे आप प्रियजनों अथवा मित्रों से संबंधों में अनुकूल परिवर्तन करने में सफल हो सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप स्वयं में ऊर्जा तथा स्फूर्ति का अनुभव कर सकते हैं। विगत से अवरोधित कार्यों के पूर्ण होने की स्थिति में आप भाग्य वृद्धि का भी अनुभव कर सकते हैं। कुछ जातकों को आकस्मिक धन लाभ होने की संभावना है। जो जातक दीर्घावधि से बेरोजगार थे अथवा व्यापार में लाभ की स्थिति में नहीं थे, उनके लिए यह सप्ताह इच्छित परिणाम प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। नौकरी पेशा जातक कार्यस्थल पर किसी महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व को निभाने में सफल हो सकते हैं। रियल एस्टेट तथा विनिर्माण के क्षेत्र से संबंधित जातक इस अवधि लाभप्रद परिणाम प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। आप किसी दिव्य शक्ति के सहयोग से कई कठिन कार्यों को भी पूर्ण करने में सफल हो सकते हैं। धन के आवागम में सुधार के कारण आपकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप परिवार के भौतिक सुखों में वृद्धि का प्रयास कर सकते हैं। ग्रहों की गोचरीय स्थिति के कारण आप परिवार के सदस्यों के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। सप्ताह के मध्य का समय आपके लिए इच्छित परिणाम प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। नौकरी पेशा जातक कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों तथा सहकर्मियों का इच्छित सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। जो जातक सरकार अथवा शासन से संबंधित किसी संस्थान में कार्यरत हैं, वह अपनी प्रोफाइल में वांछित वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मातृभूमि से दूर कार्य कर रहे जातक भी भाग्य वृद्धि के कारण हर्षित हो सकते हैं। कानून से संबंधित कार्य कर रहे जातक किसी बड़े क्लाइंट का केस लड़ सकते हैं, जिससे उनको आर्थिक तथा सामाजिक पहचान प्राप्त हो सकती है। सप्ताह के इस भाग में आप नया घर अथवा वाहन के क्रय की योजना बना सकते हैं। आपको अनुभवी तथा वरिष्ठ लोगों से वांछित सहयोग तथा परामर्श प्राप्त होने की भी संभावना है। आप मित्रों के साथ अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं, जिससे आप तनाव से मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। इस राशि की महिला जातक ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत रुचि ले सकती हैं। परिवार में किसी शुभ समाचार के कारण आनंद तथा प्रसन्नता का वातावरण हो सकता है। सप्ताह के अंतिम भाग में आप किसी भय से ग्रसित हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप उचित निर्णय लेने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। आपके व्यय में भी अप्रत्याशित वृद्धि होने की संभावना है। स्वभाव तथा संचार में आवेग व क्रोध के कारण आप कार्यालय में वरिष्ठ तथा सहकर्मी के साथ तर्क वितर्क कर सकते हैं। कुछ जातक ना चाहते हुए भी ऋण लेने का विचार बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको किसी वरिष्ठ अथवा अनुभवी से विचार विमर्श अवश्य करना चाहिए। संभव है कि शत्रु पक्ष की सक्रियता के कारण आप मानसिक शिथिलता से पीड़ित हो जाएं। सूर्य देव के प्रभाव के कारण इस राशि के जातक छल तथा कपट का सहयोग ले सकते हैं। बुध का गोचर आपके माता के साथ संबंधों में सुधार के लिए सहयोगी हो सकता है। उनके प्रोत्साहन तथा समर्थन से आप जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र का गोचर आपको लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य औसत से अच्छा बने रहने की संभावना है। नकारात्मक भावों के कारण विद्यार्थी इस सप्ताह विद्या अध्ययन में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। प्रेमी जन विगत के तनाव को दूर करते हुए संबंधों को पुनः अनुकूल बनाने की चेष्टा कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में आप अधिक व्यस्तता के कारण जीवन साथी के साथ रोमांटिक पलों का आनंद लेने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं, परंतु सप्ताहांत तक आप अपने संबंधों में अनुकूल परिवर्तन करते हुए कुछ गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकते हैं। उपाय: किसी धर्म स्थान में चने की दाल दान करें तथा साधु की सेवा करें। कर्क राशि। इस सप्ताह आप बहुत महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। ग्रहों का प्रभाव आपके पक्ष में रहने की संभावना है।
जिसके परिणाम स्वरूप आपको व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में अनेक अनुकूल अवसर मिलने की संभावना है। इस सप्ताह आप ठोस वित्तीय योजना बनाने तथा उसे व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित करने में सफल हो सकते हैं। आपको दूसरों की प्रतिकूल टिप्पणियों पर न ध्यान देते हुए अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ तनावपूर्ण तथा अप्रिय परिस्थितियां आपको विचलित कर सकती हैं। सप्ताह के आरंभ में आपके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन होने की संभावना है। आप परिस्थितियों की गणना आशावादी दृष्टिकोण से कर सकते हैं। पेशेवर जीवन में कार्यों को पूर्ण करने में आप ऊर्जा तथा उत्साह का अनुभव कर सकते हैं। अनुकूल ग्रहों के गोचर के परिणाम स्वरूप आप कार्यालय में इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कुछ जातक नौकरी में पदोन्नति तथा वेतन वृद्धि प्राप्त करने में भी सफल हो सकते हैं। विगत से चली आ रही कैरियर संबंधी कोई समस्या का इस सप्ताह समाधान होने की संभावना है। सामाजिक जीवन में भी आपकी रुचि में वृद्धि होगी तथा आप कुछ आयोजनों में भागीदारी कर सकते हैं। आपको इस अवधि किसी आध्यात्मिक अथवा गणमान्य व्यक्ति के साथ संचार का अवसर प्राप्त हो सकता है। उनकी बातें आपके ऊपर दैवीय प्रभाव डाल सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके दृष्टिकोण में मूलभूत परिवर्तन की भी संभावना है। सप्ताह का मध्य का समय भी आपके लिए सौभाग्यशाली रहने की संभावना है। आप धन लाभ के लिए अनेक स्रोतों में निवेश की योजना कर सकते हैं। संपत्ति से संबंधित क्रय विक्रय भी आपके पक्ष में रहने की संभावना है। वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता के परिणाम स्वरूप आप अपने भविष्य को सुरक्षित करने में सफल हो सकते हैं। व्यापारी जातक व्यापार में विस्तार के लिए ऋण का प्रबंधन सरलता से कर सकते हैं। इस कालखंड में आपको विपरीत लिंगीय के साथ का आनंद प्राप्त होगा तथा आप उनकी सहायता से कैरियर में उन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों के उत्तरदायित्व में वृद्धि होने की संभावना है। इसके साथ अधिकारों तथा वेतन में भी वृद्धि के योग हैं। इस राशि की स्त्री जातक व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवन में इच्छित परिणाम प्राप्त करने में सफल हो सकती हैं। सप्ताहांत में आप गलत अफवाहों के कारण तनाव में हो सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग तथा ग्लैमर के क्षेत्र से संबंधित जातकों के लिए समय कुछ कठिन रहने की संभावना है। तनाव की अधिकता के कारण आप उचित निर्णय करने में संघर्ष कर सकते हैं। शारीरिक और भावनात्मक दृष्टि से आप दुर्बलता अनुभव कर सकते हैं। इस कालखंड में आप किसी कुसंगति में फंस सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप नशे अथवा अन्य व्यसनों में लिप्त हो सकते हैं। मानसिक शिथिलता के कारण आप अपनी गुप्त योजनाओं को शत्रु पक्ष के सामने उद्घाटित कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको वित्तीय हानि हो सकती है। इस अवधि आपका मन अनैतिक अथवा व्यर्थ के कार्यों में लगने की संभावना है। लंबी दूरी की यात्राएं थकान भरी तथा वित्तीय रूप से अहितकर सिद्ध हो सकती हैं। विद्यार्थी इस सप्ताह विद्या अध्ययन में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। बुध का गोचर आपकी सक्रियता में वृद्धि करने में सहयोगी हो सकता है। आप उचित संचार कौशल के सहयोग से जटिल परिस्थितियों में भी स्वयं के लिए अनुकूल मार्ग का चुनाव करने में सफल हो सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह अच्छा रहने की संभावना है। आप धार्मिक कार्यों में सहभागिता से मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। प्रेमी जनों को अपने संबंधों में वासना से सावधान रहना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में सद्भाव की भावना के कारण आपके संबंधों में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने की संभावना है। उपाय: शिवलिंग का कच्चे दूध व चांदी के पात्र से अभिषेक करें। सिंह राशि। इस सप्ताह आप औसत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं के आत्मबल तथा निश्चय का सहयोग लेना पड़ सकता है। आपके समक्ष अनेक अवांछित परिवर्तन आने की संभावना है। यथासंभव इन परिवर्तनों के लिए स्वयं को अभ्यस्त करें तथा परिस्थितियों की गणना स्थिति के अनुसार करने का प्रयास आपके हित में हो सकता है। व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको कठोर परिश्रम करना पड़ सकता है। इस अवधि आपको संतुलित तथा लचीले दृष्टिकोण से व्यवहार करने की सलाह दी जाती है। आपको अपने संसाधनों का प्रबंधन भी उचित विश्लेषण के उपरांत ही करने का सुझाव दिया जाता है। सप्ताह का आरंभ आपके लिए बहुत व्यस्त रहने की संभावना है। आप संचित धन में वृद्धि के लिए कठोर परिश्रम कर सकते हैं, परंतु इच्छित परिणाम प्राप्त करने में आपको बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है।
इस अवधि तनाव तथा अव्यवस्थित दिनचर्या के कारण आप शारीरिक शिथिलता का भी अनुभव कर सकते हैं। जिन जातकों का विदेशी संस्थान से संबंध है वह कार्यों को यथाशक्ति पूर्ण करने का प्रयास कर सकते हैं तथा उनको प्रयासों में सफलता प्राप्त होने की भी संभावना है। सप्ताह मध्य में आप धन व्यय में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। आपको ऐसा अनुभव होगा कि कोई भी आपका सहयोग नहीं कर रहा। आप परिस्थितियों को भाग्य पर छोड़ने के लिए विवश भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको किसी दिव्य शक्ति का अनुभव होने के योग हैं। बहन भाई का आपको मिश्रित सहयोग प्राप्त होने की संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप आप अति आवश्यक कार्यों को पूर्ण करने में सफल हो सकते हैं। सप्ताह मध्य का समय आपके लिए अच्छा रहने की संभावना है। इस अवधि आपको परिश्रम तुल्य परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। नौकरी पेशा जातक पदोन्नति अथवा वेतन में वृद्धि प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। सरकार अथवा शासन से संबंधित कार्य कर रहे जातक इस कालखंड में उत्तम सफलता अर्जित कर सकते हैं। वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता के कारण आप परिवार की आवश्यकताओं के ऊपर धन का व्यय कर सकते हैं। आप परिवार तथा कार्यक्षेत्र के मध्य अच्छा सामंजस्य स्थापित करने की स्थिति में भी हो सकते हैं। इस अवधि आपकी रुचि धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्रियाकलापों में हो सकती है। परिवार में संबंधियों तथा मित्रों के आवागमन से आनंद का वातावरण होने की संभावना है। पिता तथा परिवार के बड़े बुजुर्गों का आपको वांछित सहयोग प्राप्त हो सकता है। सप्ताहांत में आप मिश्रित परिणाम प्राप्त करते हुए कुछ सफलता अर्जित कर सकते हैं। आप इस अवधि भूमि के क्रय विक्रय के ऊपर संचित धन का व्यय कर सकते हैं। दूरस्थ स्थान से संबंधित व्यापार अथवा नौकरी कर रहे जातक इच्छित प्रगति प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आपको अपने व्यय पर नियंत्रण करने की आवश्यकता हो सकती है। कुछ जातक अति उत्साह में दूसरों को दिखाने के लिए संचित धन का व्यर्थ व्यय कर सकते हैं। निवेश का निर्णय करते समय आपको अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन अवश्य करना चाहिए। सर्विस सेक्टर से संबंधित जातक लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य इस सप्ताह चिंता का कारण हो सकता है। सूर्य देव का गोचर आपको आत्मबल तथा उत्साह प्रदान कर सकता है। भाग्य वृद्धि में भी सहायक हो सकता है। पारिवारिक विवाद के कारण आपकी स्थिति क्षीण हो सकती है। शुक्र का गोचर आपको निराशा के ऊपर विजय प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। विद्यार्थी इस सप्ताह पूर्ण एकाग्रता के साथ विद्या अध्ययन में लिप्त हो सकते हैं, परंतु पारिवारिक समस्याएं उनके ध्यान में भटकाव का कारण हो सकती हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको नियमित दिनचर्या तथा संतुलित भोजन की आवश्यकता हो सकती है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या की स्थिति में चिकित्सा परामर्श अवश्य करें। एकल युवा इस सप्ताह प्रियजन से एकांत में भेंट कर सकते हैं। अनुकूल ग्रहों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप आप संबंधों में शांति तथा आनंद का अनुभव कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए धैर्य तथा विवेक का अभ्यास करना उचित रहेगा। कुछ जातक जीवन साथी के सहयोग से वाहन अथवा किसी बड़े निवेश में धन लगा सकते हैं। उपाय: लाल चंदन धार्मिक स्थान में अर्पित करें तथा सूर्य देव को जल से अर्घ्य दें। कन्या राशि। इस सप्ताह आपको उन्नति के कई अवसर मिलने की संभावना है। आप इन अवसरों से परिपूर्ण लाभ उठाते हुए अपने तथा अपने परिवार के भविष्य को सुदृढ़ कर सकते हैं। आप पेशेवर जीवन में प्रगति के लिए धीरे धीरे परंतु एक निश्चित दिशा में प्रयास कर सकते हैं। आपको आत्मविश्वास एवं आत्मबल का सहयोग भी प्राप्त होने की संभावना है। अनुकूल ग्रहों की ऊर्जा आपको वांछित तथा आवश्यक सहयोग दे सकती है। यद्यपि आपको धन से संबंधित योजनाओं में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि विगत की वित्तीय चुनौतियां आपके समक्ष पुनः आने की संभावना है। इस सप्ताह आप आय में वृद्धि के लिए किसी नवीन योजना का निर्माण कर सकते हैं। गणना में चूक के कारण आपकी योजना अधर में लटक सकती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको वरिष्ठ तथा अनुभवी लोगों से परामर्श अवश्य करना चाहिए। सप्ताह के आरंभ में आप मनोवांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपको सभी प्रयासों में अनुकूल सफलता प्राप्त होने की संभावना है। कार्यस्थल पर आपको सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। आप योजनाबद्ध ढंग से कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे तथा आप सफल भी हो सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यक्षमता के कारण आपकी प्रशंसा कर सकता है।
जिन जातकों का विदेश से संबंधित अथवा विदेशी कंपनी में कार्यरत हैं, वह लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति को लेकर आपकी भ्रमित मनोदशा में भी परिवर्तन होने की संभावना है। इस अवधि आप लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण रख सकते हैं। पिता के साथ आपके संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन होने की संभावना है। विवाह योग्य जातक इस अवधि भावी जीवन साथी से भेंट कर सकते हैं अथवा आपका विवाह तय होने की संभावना है। आपकी सामाजिक कार्यों के प्रति रुचि में भी वृद्धि होने की संभावना है। वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता के कारण आप परोपकारी कार्यों में भी योगदान दे सकते हैं। सप्ताह मध्य में आपके व्यय में वृद्धि होने की संभावना है। आपकी व्यस्तता में भी बहुत वृद्धि हो सकती है। आपको कार्यक्षेत्र में ऐसा कार्यभार सौंपा जा सकता है जिसके प्रति आप बहुत आकर्षित थे, परंतु हड़बड़ी में कोई भी निर्णय ना करें। संभावना है कि वह प्रोफाइल स्पष्ट रूप में वैसा ना हो जैसा आपने सोचा था। इससे आपको मानसिक तनाव तथा व्यस्तता में बहुत वृद्धि हो सकती है। इस राशि के कुछ जातक भाग्य वृद्धि के लिए गूढ़ विद्या का सहयोग लेने के लिए मन बना सकते हैं। शत्रु पक्ष की सक्रियता आपके तनाव में वृद्धि के लिए उत्तरदायी हो सकती है। इस कालखंड में नौकरी में परिवर्तन अथवा व्यापार में विस्तार करना उचित नहीं होगा। सप्ताह के अंतिम भाग में आप ईश्वरीय शक्ति का आभास कर सकते हैं। आप लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम के साथ साथ बुद्धि का भी उचित उपयोग कर सकते हैं। लोक कल्याण के कार्यों में आपका मन लगने की संभावना है। आपके मन में एकाएक असहाय तथा दरिद्रों के प्रति करुणा एवं उदारता उत्पन्न हो सकती है। कैरियर के दृष्टिकोण से आपकी स्थिति सामान्य से अच्छी रहने की संभावना है। आप में नई आशाओं का संचार होने की संभावना है, जिससे आप परिवार तथा पेशेवर जीवन में इच्छित स्तर प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। सूर्य देव का गोचर आपको बड़े बुजुर्गों से इच्छित लाभ प्राप्त करने में सहयोगी हो सकता है, परंतु आपके पराक्रम में कुछ कमी रहने की संभावना है। शुक्र का गोचर आपको किसी नई निवेश योजना के प्रति उचित गणना करने के लिए प्रेरित कर सकता है। बुध का गोचर आपको कठोर परिश्रम तथा आत्मबल के कारण सफलता अर्जित करने में सहायक हो सकता है। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य से अधिक सुदृढ़ रहेगा तथा आप विगत के रोगों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के अभिलाषी विद्यार्थी अपने मनोरथ में सफल हो सकते हैं। यह कालखंड परिश्रमी छात्रों के लिए लाभप्रद रहने की संभावना है। प्रेमी जन विगत के तनाव को भूलते हुए कुछ अद्भुत रोमांटिक पलों का आनंद ले सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए भी यह सप्ताह विगत से अच्छा रहने की संभावना है। आप समय का सदुपयोग करते हुए जीवन साथी के साथ अंतरंग पलों का आनंद ले सकते हैं। उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं तथा प्रसाद का भोग लगवाएं। तुला राशि। इस सप्ताह आपको स्थितियों की गणना धैर्य तथा विवेक से करने की आवश्यकता हो सकती है। आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन तथा संचार में क्रोध की झलक हो सकती है। आपको सामान्य स्थिति के लिए कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप कुछ कार्यों को हड़बड़ी में कर सकते हैं। आप स्वयं को नर्वस अथवा तनावग्रस्त भी अनुभव कर सकते हैं। आप अपने समीप के लोगों के साथ असमंजस की स्थिति के कारण दुर्व्यवहार कर सकते हैं। यद्यपि आप पश्चाताप करते हुए क्षमा प्रार्थी हो सकते हैं, परंतु स्थिति को सामान्य करने में आपको बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। आपकी भावुक मनोदशा तथा क्रोध आपके स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव डाल सकती है। सप्ताह के आरंभ में आपको लज्जित होना पड़ सकता है। संभावना है कि आप कार्यक्षेत्र में पूर्ण रूप से एकाग्र ना हो, जिसके परिणाम स्वरूप आपके कार्यों में अनेक त्रुटियां हो सकती हैं। आपको इस अवधि वरिष्ठ लोगों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होने के योग हैं, परंतु व्यापारी जातक अस्थिर मनोदशा के कारण धन का अधिक व्यय कर सकते हैं। आप दूसरों को दिखाने की चेष्टा में स्वयं का हित कर सकते हैं। कुछ जातक इस अवधि संचार में क्रोध से ग्रसित हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप ना चाहते हुए भी किसी वरिष्ठ का अपमान कर सकते हैं। विवाहेतर संबंधों के कारण भी आपको मानसिक तनाव हो सकता है। सप्ताह के मध्य में आप दैनिक कार्यों में अनुकूल परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। आप कर्तव्य निष्ठा तथा कार्यक्षमता के सहयोग से कार्यस्थल पर उत्तम प्रदर्शन कर सकते हैं। व्यापारी तथा नौकरी पेशा जातक विभिन्न स्रोतों से आय में वृद्धि का प्रयास कर सकते हैं।
व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में अनेक लाभप्रद अवसर प्राप्त होने की संभावना है। कानून से संबंधित मामलों में भी आपको इच्छित परिणाम प्राप्त होने के योग हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स में भी आपका हाथ ऊपर रहने की संभावना है। आप विगत में बनाए गए संपर्कों का इस कालखंड में उपयोग करते हुए कैरियर में वांछित लाभ उठा सकते हैं। वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता के कारण आप परिवार के सुख सुविधाओं की वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं। आप विरोधियों या प्रतिस्पर्धियों को परास्त करते हुए स्वयं के लिए उत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। दीर्घावधि की निवेश योजनाएं आपके लिए लाभदायक हो सकती हैं। एकल युवा प्रियजन से भेंट कर सकते हैं। संभव है कि आपका संबंध भविष्य में परिपक्व हो जाए। सप्ताह के अंतिम भाग में आप मिश्रित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि आपको व्यर्थ के प्रेम संबंधों में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में भी आपके समक्ष कुछ अपरिचित स्थितियां आ सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप अनिर्णय की स्थिति में हो सकते हैं। संचार में आवेश होने के परिणाम स्वरूप लोग आपकी बातों का अनुचित अर्थ निकाल सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र से संबंधित जातकों को जनता से संचार करते समय अपनी भाषण तथा शैली पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता हो सकती है। आपको इस कालखंड में प्रयास करना चाहिए कि किसी से व्यर्थ का वाद विवाद ना हो। कुछ जातकों को इस समय विश्वास पात्र से छल प्राप्त हो सकता है। अप्रत्याशित व्यय के कारण आपके संचित धन में कमी होने की संभावना है। सूर्य देव का गोचर आपके कैरियर में वृद्धि में सहयोगी हो सकता है। आप अपने लिए नए वाहन का क्रय कर सकते हैं। शुक्र का गोचर आपको लक्ष्य के प्रति जागरूक करने में सहायक हो सकता है। बुध का गोचर आपको परिवार के सदस्यों की सेहत का ध्यान रखने के लिए संकेत करता है। विद्यार्थी इस सप्ताह विद्या अध्ययन में एकाग्रता के साथ अभ्यास करने में संघर्ष कर सकते हैं। अधिक भावुकता के कारण प्रेमी जन संबंधों में तनाव का अनुभव कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में परिस्थिति के कारण आपके मध्य दूरी होने की संभावना है। उपाय: संध्या के समय घी व शुद्ध कपूर से आरती करें। वृश्चिक राशि। यह सप्ताह आपके लिए लाभप्रद रहने की संभावना है। आप परिस्थितियों की गणना धैर्य तथा विवेक से करने में सक्षम हो सकते हैं। किसी से संचार करते समय आप स्थिति की समस्याओं से अवगत हो सकते हैं। मित्र तथा परिवार के सदस्य आपकी योजनाओं में पूर्ण सहयोग कर सकते हैं। धन वृद्धि के लिए आपके समक्ष निवेश के आकर्षक प्रस्ताव आ सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप कार्यों में इच्छित वृद्धि प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। आप अनुकूल संचार के सहयोग से कार्यस्थल पर शत्रुओं को भी मित्र बनाने में सक्षम हो सकते हैं। मानसिक दृष्टि से आप सुदृढ़ होंगे तथा आप सभी निर्णय तर्कसंगत कर सकते हैं। प्रबंधन के क्षेत्र से संबंधित जातक इस कालखंड में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी भी आपकी कार्यशैली की प्रशंसा कर सकते हैं। वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी तथा आप भोग विलास की वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं। विनिर्माण के क्षेत्र से संबंधित जातक व्यापार की उत्पादन क्षमता में निवेश कर सकते हैं। भागीदारी में व्यापार कर रहे जातक भी इस अवधि अच्छा धन लाभ अर्जित कर सकते हैं। आप महत्वपूर्ण निर्णय करते समय दूरदर्शिता का प्रदर्शन करते हुए अपने लिए धन लाभ के अनुकूल अवसर उत्पन्न कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। भाग्य के परिप्रेक्ष्य में स्थिति कुछ जटिल रहने की संभावना है। इससे आप मानसिक तनाव से ग्रसित हो सकते हैं। परिवार में भी छोटी छोटी बातों पर बहसबाजी होने की संभावना है। मन की व्याकुलता के परिणाम स्वरूप आप किसी अज्ञात भय से पीड़ित हो सकते हैं। व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में आपके समक्ष कई अवांछित परिवर्तन आने की संभावना है। दिनचर्या में व्यस्तता के कारण आप परिवार के साथ समय बिताने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। इस अवधि आपको व्यवहार तथा वाणी में कठोरता के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता हो सकती है, अन्यथा आप मित्रों को भी शत्रु बना सकते हैं। कुछ जातक कूटनीति का सहयोग लेते हुए प्रतिद्वंद्वियों का उपयोग अपने हित में कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में आप कैरियर के विकास के लिए अनेक प्रयास कर सकते हैं। आप कुछ ऐसी निवेश योजनाओं में धन लगा सकते हैं जिनसे आपको भविष्य में लाभ होने की संभावना है। संभव है कि आप सोना, भू संपत्ति अथवा किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में धन का निवेश करें। इस अवधि आपको स्त्री मित्रों से सहयोग प्राप्त होने की भी संभावना है।
वह आपके कैरियर को गति प्रदान करने में समर्थ हो सकती हैं। व्यापारी जातक इस कालखंड में सरकारी अधिकारियों के साथ संबंधों को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। भागीदारी के व्यवसाय में भागीदार के साथ आपके संबंध विगत से अच्छे रहने की संभावना है। आप आत्मविश्वास के साथ महत्वपूर्ण निर्णय कर सकते हैं तथा आप निर्णयों के ऊपर अडिग रहेंगे। बेरोजगार जातक इस अवधि इच्छित नौकरी प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। कुछ जातक स्वरोजगार की ओर भी आकर्षित हो सकते हैं, परंतु धन प्रबंधन में उन्हें कुछ अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य देव का गोचर आपको अवांछित तर्क वितर्क से सावधान करता है। शुक्र का गोचर आपको कार्यस्थल की राजनीति से दूरी बनाने तथा अप्रासंगिक वार्तालाप से दूर रहने के लिए संकेत करता है। इस सप्ताह आपको अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए स्वयं प्रयास करने की आवश्यकता होगी। भाग्य के सहारे बैठने का प्रतिकूल प्रभाव आपकी सेहत के ऊपर होने की संभावना है। टेक्निकल तथा मेडिकल क्षेत्र में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहने की संभावना है। अन्य छात्रों को विद्या अध्ययन में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता हो सकती है। इस राशि के युवा जातकों को किसी आकर्षक साथी का साथ प्राप्त होने की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में आपको जीवन साथी का सहयोग तथा सहारा प्राप्त होने की संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके मध्य प्रेम व सानिध्य में वृद्धि होने की संभावना है। उपाय: शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें तथा परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद लें। धनु राशि। इस सप्ताह आप औसत से अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपको भावनाओं पर नियंत्रण करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय करने चाहिए। इस सप्ताह आपको कुछ वरिष्ठ व्यक्तियों से लाभप्रद सुझाव भी प्राप्त होने की संभावना है। आप भविष्य को लेकर नवीन योजनाओं पर मंथन कर सकते हैं। आपको विगत में किए किसी निवेश पर भी उत्तम लाभ होने की संभावना है, परंतु आपको विचारों के वेग के ऊपर अंकुश लगाना पड़ सकता है। आपको संचार से पूर्व अपने शब्दों का उचित चयन तथा विश्लेषण करने की भी आवश्यकता हो सकती है। सप्ताह का आरंभ आपके लिए भाग्य वृद्धि के साथ होने की संभावना है। आप किसी रोग से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं अथवा आपको बहुत राहत प्राप्त होने की संभावना है। कैरियर के संदर्भ में आपको उन्नति प्राप्त करने के लिए कुछ जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस राशि के जातक कूटनीति के सहयोग से अनेक चुनौतियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, परंतु मन में किसी न किसी प्रकार से रोष बने रहने की संभावना है। सप्ताह के मध्य में आप कैरियर के संदर्भ में कुछ विचलित हो सकते हैं, परंतु व्यक्तिगत दृष्टिकोण से आपके समक्ष अनेक आनंद के क्षण आ सकते हैं। इस अवधि आपके कुछ सपने सच होने की संभावना है, विशेषकर वित्तीय तथा कैरियर से संबंधित, परंतु इसके लिए आपको धैर्य तथा विवेक से निर्णय करने की आवश्यकता होगी। हड़बड़ी में किए निर्णय आपके विरुद्ध जा सकते हैं। व्यापारी जातक नए ग्राहकों अथवा व्यापार के विस्तार के लिए किसी भागीदार के साथ अनुबंध कर सकते हैं, जिससे आप न केवल अपने व्यापार का विस्तार कर पाएंगे अपितु धन लाभ में भी वृद्धि होने की संभावना है। सप्ताह के अंतिम पड़ाव में आपके व्यय में अवांछित वृद्धि होने की संभावना है। प्रतिद्वंद्वी आपके विरुद्ध सक्रिय हो सकते हैं, परंतु आप उचित युक्तियों का उपयोग करते हुए उनको प्रभावहीन कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह आपको हानि पहुंचाने में विफल हो सकते हैं। विवाहित जातकों को ससुराल से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। वह आपके व्यक्तित्व की सराहना भी कर सकते हैं। इस कालखंड में आपको विपरीत लिंगीय से कैरियर के संदर्भ में सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। जिन जातकों का विदेश से संबंधित कंसल्टेंसी का व्यवसाय है, वह इस अवधि लाभप्रद अनुबंध प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह अवधि आपको वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में तथा सामाजिक जीवन में पहचान बनाने में सहयोगी हो सकती है। इस सप्ताह आपको अपने संतान से संबंधित कोई अप्रिय अथवा अशुभ समाचार भी प्राप्त होने की संभावना है। नौकरी पेशा जातक वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष अपना सकारात्मक पक्ष रखने में सफल हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं तथा पदोन्नति व वेतन वृद्धि की अपेक्षा कर सकते हैं। शुक्र का गोचर आपकी सक्रियता में वृद्धि कर सकता है। आप कैरियर में अच्छी प्रतिस्पर्धा करते हुए उत्तम स्थान अर्जित कर सकते हैं। व्यापारी जातक नए अनुबंधों तथा ग्राहकों को जोड़ने में सफल हो सकते हैं। व्यवसाय के संबंधित यात्राएं
आपके लिए लाभप्रद रहने की संभावना है, परंतु आपको अनैतिक नीति से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, अन्यथा सकारात्मक अवधि भी आपके लिए जटिल समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। बुध का गोचर बेरोजगार जातकों के लिए उत्तम रहने की संभावना है। आप किसी न किसी रोजगार का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह सप्ताह सहायक हो सकता है, परंतु स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या के कारण आप चिंतित हो सकते हैं। प्रेमी जनों को व्यवहार में मधुर रहने की सलाह दी जाती है। प्रणय जीवन में बहसबाजी तथा नोकझोंक से बचना आपके हित में होगा। दाम्पत्य जीवन में सद्भाव के लिए आपको भी चेष्टा करनी पड़ सकती है। उपाय: भगवान श्री राम के दर्शन करें तथा प्रसाद का भोग लगाएं। मकर राशि। इस सप्ताह कुल मिलाकर आप लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। आप अपने साधनों का सदुपयोग करते हुए उनसे उत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप कठिनाई की स्थिति में परिवार का साथ दे सकते हैं तथा इससे आपको मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त होने की संभावना है। संबंधियों अथवा परिचितों की जटिल समस्याओं का समाधान आपको धैर्य तथा दृढ़ता से करना होगा। आप अपने भविष्य को लेकर अपनी योजनाओं में संशोधन करते हुए बहुत समय व्यतीत कर सकते हैं। इस सप्ताह आपकी किसी मनोकामना की भी पूर्ति होने की संभावना है। सप्ताह का आरंभ आपको परिश्रम के सहयोग से उन्नति प्राप्त करने के लिए उत्साहित कर सकता है। आपके विचारों में भोग विलास की अधिकता होने की संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप आप कुछ अवांछित वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं। इस कालखंड में आप विपरीत लिंगीय जातक की ओर आकर्षित हो सकते हैं। युवा अथवा एकल जातक इस कालखंड में किसी से प्रणय निवेदन प्राप्त कर सकते हैं। कुछ विवाह योग्य जातकों का विवाह भी तय होने की संभावना है। परिवार के सहयोग से आप भू संपत्ति अथवा वाहन का क्रय कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य से आप सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों में भी रुचि ले सकते हैं। आप परोपकारी कार्यों के लिए धन का प्रबंधन बहुत चतुराई से कर सकते हैं। यद्यपि कुछ जातक इस कालखंड में पिता के साथ संबंधों में असहज हो सकते हैं। आपको पिता के साथ तर्क वितर्क से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से आप जीवन की कई जटिलताओं से स्वयं को बचा सकते हैं। सप्ताह के अंतिम चरण में आप नौकरी में परिवर्तन का मन बना सकते हैं अथवा व्यापारी जातक भागीदारी के व्यापार से संबंध विच्छेद करते हुए अपना व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक अपनी कार्यक्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। आईटी तथा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से संबंधित जातकों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से फलदायक रहने की संभावना है। ये जातक अपने कौशल को सुधारने के लिए किसी लघु पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। इस कालखंड में आपके सृजनात्मक दृष्टिकोण में भी वृद्धि होने की संभावना है। अनुकूल ग्रहों की ऊर्जा के परिणाम स्वरूप आप अवरोधित धन की प्राप्ति भी कर सकते हैं। आपको कैरियर में उन्नति के लिए भाई बहन तथा मित्रों से भी वांछित सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। कुछ जातक इस कालखंड में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण गंवाते हुए विपरीत लिंग के जातक के साथ अनुचित व्यवहार कर सकते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके कैरियर तथा व्यक्तिगत जीवन के ऊपर हो सकता है। अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखना आपके हित में होगा। सूर्य देव का गोचर आपके माता के स्वास्थ्य के ऊपर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। उन्हें विगत की किसी स्वास्थ्य समस्या से राहत प्राप्त होने की संभावना है। शुक्र का गोचर आपको धन अर्जित करने के अवसरों को चूकने से बचने के लिए प्रेरित कर सकता है। आपको अधिक विश्लेषण करने में समय व्यतीत करने से सावधान रहना होगा। बुध का गोचर आपको कानून से संबंधित किसी मामले में विजय प्राप्त करने के लिए सहायक हो सकता है। विद्यार्थियों को इस सप्ताह अन्य गतिविधियों में लिप्त होने से सावधान रहना होगा, क्योंकि इससे उनके विद्या अध्ययन के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। प्रियजनों से संचार करते समय आपको आवेश तथा क्रोध से बचने की सलाह दी जाती है। दाम्पत्य जीवन में भी आपको संबंधों को प्रबंधित करने में कुछ जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। उपाय: पीपल के समीप दीपक जलाएं। कुंभ राशि। इस सप्ताह आप स्वयं में आत्मविश्वास तथा स्फूर्ति में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। आप व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय सरलता से कर सकते हैं। आपको इस सप्ताह अधिक आक्रामक होने से सावधान रहना चाहिए।
संभावना है कि कार्यों में सफलता के कारण आप अति उत्साह में वरिष्ठों के साथ तर्क वितर्क कर सकते हैं अथवा अपनी असहमति प्रकट कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके संबंधों में तनाव होने की संभावना है। इस सप्ताह आपको संचार करते समय अपने शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करने की सलाह दी जाती है। सप्ताह का आरंभ आप में जोश तथा स्फूर्ति का संचार कर सकता है। अनुकूल ग्रहों के गोचर के कारण आप भाग्य से अधिक कर्म के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। आप कार्यक्षेत्र में धन अर्जित करने के लिए नवीन योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं। आप उचित कूटनीति के सहयोग से शत्रुओं को निष्प्रभावी कर सकते हैं। पैतृक व्यवसाय कर रहे जातक इस अवधि परिवार के बड़े बुजुर्गों की सहायता से व्यापार में विस्तार की योजना को क्रियान्वित कर सकते हैं। परिश्रम अधिक करने के कारण आपकी व्यस्तता में भी वृद्धि होने की संभावना है। इस अवधि आप परिवार के साथ अधिक समय बिताने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आप संपर्क सूत्रों की सहायता से कैरियर में वृद्धि के लिए नए अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कर्मठ प्रवृत्ति आपको कठिन व जटिल कार्यों में भी अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के योग्य बनाती है। इस कालखंड में आप भाग्य वृद्धि का तो अनुभव कर सकते हैं, परंतु भाई अथवा मित्रों से कुछ तनाव होने की संभावना है। नौकरी पेशा जातक कार्यों को पूर्ण करने में सहयोगी कर्मियों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। उच्च अधिकारी कार्यों के पूर्ण होने के कारण आपसे प्रसन्न हो सकते हैं। जिन जातकों ने भागीदारी में व्यापार आरंभ करने की योजना बनाई थी, उनके लिए यह अवधि आदर्श रहने की संभावना है। ज्ञात रहे कि निवेश करने से पूर्व किसी अनुभवी के साथ योजना के सभी पक्षों की चर्चा अवश्य करें। इस कालखंड में आपको सभी अप्रासंगिक तर्कों से दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि इससे कोई बड़ा विवाद हो सकता है। सप्ताह के अंतिम भाग में आप जोखिम भरे निवेश कर सकते हैं। अति उत्साह में आप धन का व्यय अनुचित वस्तुओं के ऊपर करते हुए संचित धन को व्यर्थ कर सकते हैं। सप्ताह के इस भाग में आप धन अर्जित करने के लिए बहुत विचलित हो सकते हैं, परंतु अति उत्साह में किए गए निर्णय अंततः आपके लिए हानिकारक होने की संभावना है। कुछ जातक इस अवधि विपरीत लिंग के जातक के साथ बहुत भावुक हो सकते हैं अथवा किसी अल्प अवधि के संबंध में सम्मिलित हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भविष्य में आपके समक्ष कुछ जटिल प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं। इस अवधि महिला सहकर्मियों से आपको अपने मन की बात शेयर करने से सावधान रहना चाहिए। शुक्र का प्रभाव आपको पारिवारिक जीवन में शांति तथा सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए कठोर प्रयास करने के लिए संकेत करता है। आपको अति उत्साह में आकर कटु वचनों से सावधान रहने की आवश्यकता हो सकती है। आप किसी नए संबंध अथवा नए रोजगार को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। बुध का गोचर आपको आपके कार्यों के संदर्भ में मान्यता प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। अनुकूल ग्रहों की ऊर्जा के कारण आपका स्वास्थ्य इस सप्ताह विगत से अच्छा बने रहने की संभावना है। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऑनलाइन परीक्षा के परिणाम आपके पक्ष में रहने की संभावना है। प्रणय जीवन में आप प्रेम तथा रोमांस का अनुभव कर सकते हैं। आपका जीवन साथी अपने कैरियर में उत्तम सफलता अर्जित कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने की संभावना है। उपाय: गणेश जी को दूर्वा की माला अर्पित करें। मीन राशि। इस सप्ताह आपकी सृजनात्मक प्रवृत्ति में वृद्धि होने की संभावना है। आपके दृढ़ निश्चय तथा धैर्य को इस सप्ताह पुरस्कृत किया जा सकता है। आप परोपकारी अथवा सामाजिक कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं, परंतु अधिक धन के व्यय से आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से इस सप्ताह आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। यदि आप अल्पावधि के निवेश योजनाओं में धन का निवेश करते हैं तो आपको वांछित लाभ होने की संभावना है। दीर्घावधि के निवेश से दूर रहना आपके हित में होगा। सप्ताह के आरंभ में आप विगत की किसी परेशानी से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा अथवा व्यापारी जातक कार्यों की पूर्ति के परिणाम स्वरूप संतुष्टि तथा प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं। इस कालखंड में आप किसी ऐसे व्यक्ति से भेंट कर सकते हैं जो भविष्य में आपका जीवन साथी बन सकता है। अनुकूल ग्रहों की ऊर्जा आपके भौतिक सुखों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी हो सकती है। आपका मन अनेक विपरीत लिंग के लोगों से मित्रता करने के लिए उतावला हो सकता है। आपको उनकी संगति में आनंद का अनुभव भी हो सकता है।
आपके मन में माता के प्रति प्रेम तथा विश्वास की भावना में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे आपके पारिवारिक संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन आने की संभावना है। सप्ताह का मध्य भाग आपके मानसिक तनाव में वृद्धि कर सकता है। इस अवधि आपका मन अनैतिक कार्यों की ओर अधिक रहने की संभावना है। आप अपनी सुख सुविधाओं की वस्तुओं के विस्तार के लिए धन का व्यय कर सकते हैं। शत्रु भी इस कालखंड में आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप आलस्य तथा बेचैनी के कारण कार्यों को पूर्ण करने में संघर्ष कर सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित जातक दिनचर्या में परिस्थितियों से सामंजस्य बैठाने में संघर्ष कर सकते हैं। व्यापारी जातकों को इस कालखंड में किसी महत्वपूर्ण अनुबंध को पूर्ण करने में कठिनाई हो सकती है। मानसिक अवसाद के कारण आपके निर्णय गलत दिशा में जा सकते हैं, परंतु परिवार का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होने के योग हैं। सप्ताह के अंतिम चरण में आप पूर्ण एकाग्रता के साथ कैरियर की उन्नति के लिए कार्य कर सकते हैं। आपको इच्छित लक्ष्य प्राप्त करने में भी सफलता प्राप्त हो सकती है। नौकरी पेशा जातक वरिष्ठ अधिकारी से पुरस्कार तथा पहचान प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। व्यापारी जातकों के लिए भी यह कालखंड आदर्श रहने की संभावना है। आप उधार धन को वापस प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय उपक्रमों में आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा तथा आपके लाभ में वृद्धि होने की संभावना है। व्यक्तिगत जीवन में भी आप संतुष्ट हो सकते हैं। परिचितों विशेषकर पड़ोसियों से आपके संबंधों में सौम्यता आने की संभावना है। वह जटिल समय में आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हो सकते हैं। सप्ताहांत तक आप मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त करते हुए परिवार तथा संतान के साथ कुछ गुणवत्तापूर्वक समय बिताने का प्रयास कर सकते हैं। विगत में दिए साक्षात्कार में आप चयनित हो सकते हैं। स्वरोजगार कर रहे जातक किसी निवेशक की सहायता से व्यापार में विस्तार की योजना को क्रियान्वित कर सकते हैं। सूर्य देव का गोचर आपको उदर से संबंधी किसी समस्या का उत्तरदायी हो सकता है। बुध का गोचर आपको भागीदारी के व्यापार में इच्छित लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोगी हो सकता है। शुक्र का गोचर आपके व्यय में वृद्धि के लिए उत्तरदायी हो सकता है, परंतु आपको धन लाभ के अनेक अवसर भी प्रदान कर सकता है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे अथवा शोध से संबंधित विद्या अध्ययन कर रहे छात्र इस सप्ताह अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अविवाहित युवाओं को किसी पुराने मित्र से प्रणय निवेदन प्राप्त हो सकता है। दाम्पत्य जीवन को पुनः जीवंत करने के लिए आप जीवन साथी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं अथवा ऑनलाइन मूवी का आनंद ले सकते हैं। उपाय: छोटी कन्याओं को सुगंधित मिठाई खिलाएं।